हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है देखो। ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। तो गिवन कंडीशन शुरू करता है। ए कैन डू अ वर्क इन, ए को जो है 6 डेज लगते हैं। ए कैन डू अ वर्क 6 डेज लगते हैं। तो मुझे बताओ एज 1 डे वर्क जो होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक है सर, समझ गए। आगे देखो, बी पे आ जाओ। बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। आगे सुनो, बीज 1 डेज, बी का जो है 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। दे वर्कड टुगेदर फॉर 2 डेज तक वो दोनों साथ में काम करते हैं। तो पहले तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लो ना। 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर। क्या क्या मैंने, 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/6 प्लस 1/8। 6 और 8 का आप अगर एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 2 4 जा 3 4 जा 12, और ये 24। 3 जा, और ये, एक सेकंड 8 3 जा हो गया नहीं है, तेरे पीछे लिखना चाहिए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। लाइक है ना, 7/24। दोनों मिलके जो है एक दिन में इतना काम करते हैं। तो मुझे बताओ, जब दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं तो 2 डेज में कितना वर्क करेंगे, क्योंकि मुझे 2 डेज का दोनों का साथ में निकालना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ए एंड बीज वर्क टुगेदर, 2 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर। 2 डेज, 2 दिन का जो वर्क है ए और बी का, वो कितना हो जाएगा, 2 × 7/24। ठीक है, 12 टाइम कट गया, और ये 7/12 वर्क है जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये काम कंप्लीट होने के बाद बी जो है वो चला गया काम छोड़ के। हाउ मेनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सिंस आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। बी जो है, आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क, बी जो है वो काम छोड़ के चला गया। देन, अब आफ्टर 2 डेज जो बी लेफ्ट द वर्क, बी जो है वर्क छोड़ के चला गया, देन रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीटेड बाय, भाई बी चला गया तो कौन कंप्लीट करेगा उस काम को, ए करेगा साहब उस काम को कंप्लीट। ठीक है साहब, तो ऐसी कंडीशन अपन लेट कर लेते हैं। लेट एक्स डेज मोर, लेट एक्स डेज मोर रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखो, जो भी आप करते हो ना, उसको आप फील लिया करो कि आप खुद समझ रहे हो कि यार एक्चुअल में अपन कैसे कैसे स्टेप बना रहे हैं। तो आपको उसको इंग्लिश में जो है फॉर्म के अंदर जो है लैंग्वेज लिखनी होगी। एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर से अगर कोई भी मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं करना है आपके, अगर 3 मार्क्स से पूरे पूरे चाहिए तो लैंग्वेज जरूर लिखो, वरना वो हाफ मार्क्स जो है वो काटता हुआ चलेगा आपके हर क्वेश्चन में। मान के चलो, आप समझ रहे हो। तो देखो, एक्स डेज, तो लेट कर लेते हैं अपन, एक्स डेज मोर रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो एक्स दिन और वो एक्स दिन किसको लगेंगे, वो ए को ही लगेंगे, क्योंकि काम तो ए को करना है। तो अपन आगे क्या बोलते हैं, सो एज रिक्वायर एक्स डेज टू फिनिश रिमेनिंग वर्क। ए को कितना चाहिए साहब, एक्स दिन चाहिए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है सर, समझ गए बात। एज रिक्वायर एक्स डेज टू फिनिश द वर्क। तो हम क्या कर लेते हैं, एज एक्स डेज वर्क। भाई, ए का जो है एक दिन का काम 1/6 है, तो ए का एक्स दिनों का काम कितना होगा, सर x/6 हो जाएगा। 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के,
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ए और बी ने मिलके इतना काम किया, और जो बचा हुआ जो काम था उसे करने में जो टाइम लगा वो एक्स डेज लगा, और वो काम एक्चुअल में कर कौन रहा है? ए कर रहा है। तो ए ने एक्स दिनों का जो काम है वो अकेले ने निपटा लिया, और वो ये काम है, और ये वो बचा हुआ काम है इसके अलावा जो बच गया है। अब आप मुझे बताओ, उन दोनों का किया हुआ काम और ए का अकेले का किया हुआ काम, ये दोनों मिलके जो है एक्चुअल में वन वर्क के इक्वल होंगे। वन वर्क का इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि एक्चुअल में टोटल वर्क क्या होगा हमारे लिए? वन होगा। समझ में आया कुछ यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। पॉज करें, कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ तक के लिए। मैं चल रहा हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की, और यहां तक कॉपी करेंगे और हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर एंड आफ्टर बी लेफ्ट द वर्क इज अलोन वर्क। ए का जो है अकेला वर्क। तो देखो ए और बी का दोनों का साथ वाला वर्क है 7/12, प्लस ए का अकेले का काम है x/6, और ये दोनों मिलके हो गए 1। एलसीएम ले लेंगे 12 और 6 का, लाइक दैट। 2 6 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, और 3, और ये 3, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 हो जाएगा ये, और ये 2x हो जाएगा। समझ में आया? देखो सिंपल है यार। 2 6 जा 12 किया, 2 3 जा किया, 2 3 सॉरी 2 3 जा 6 हुआ, 3 एज इज लाइक दैट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम से काटा, 12 1 जा 12, तो वन टाइम 7 आ गया, और 6 2 जा 12, 12 2x आ गया इक्वल्स टू 1 हो गया। 7 प्लस 2x इक्वल्स टू 12, उधर जाएगा ये, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। कट करेंगे तो 2.5 भी बोल सकते हो, और 2 1/2 भी बोल सकते हो, x की वैल्यू। अब हमें ये तो पता करना था, हाउ मेनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ए विल फिनिश द वर्क इन 1/2 डेज में। बताओ समझ में आया क्या? ए कितने दिनों में काम को फिनिश करेंगे साहब? ए जो है उस काम को 1/2 डेज के अंदर फिनिश करेंगे। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 7। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।